जय हिंद फ्रेंड्स। तो मैं बहुत बढ़िया हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओरिजिनल बीपी क्या होता है और एंजाइटी वाला बीपी क्या होता है, ठीक है, और किस बीपी से आपको नुकसान हो सकता है और कौन सा बीपी से आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। यानी जब एंजाइटी में आप होते हो तो बीपी के फोबिया भी हो जाता है, जैसे हमें हो गया था, है ना। बार बार बीपी चेक करवाना, मतलब दिन भर में 2 बार 3 बार चेक कराना, सप्ताह में 10-20 बार चेक कराना। इसलिए चेक कराना पड़ जाता है भाई, क्योंकि आप देख लेते हो किसी को जो लकवा मारता है, यानी पैरालिसिस मारता है, यानी हवा लग जाता है गाँव के भाषा में। तो आप यह देखिए हो, किसी को हाथ में मारा है, किसी को टांग में मारा है, किसी को मुंह में मारा है, किसी को एक साइड मार दिया है, या तो ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो यह डर आपको सताता है कि आपका बीपी जो बढ़ रहा है, इससे आपको इस तरह के प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, यानी फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा। तो इसी वजह से हम भी बार बार चेक करवाते थे, क्योंकि हमको उतना नॉलेज नहीं था भाई कि एक्चुअल मतलब बीपी कितना होना चाहिए, ठीक है, और कौन बीपी से आपको नुकसान है, कौन एंजाइटी वाला बीपी है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। जब हमें एंजाइटी था भाई 1.5 साल, तो उस समय हम केवल दवा खाते थे, और जो डॉक्टर जो होते हैं गांव के हो या जो शहर के, वो केवल बीपी चेक कर लेते थे और बता देते थे भाई इतना है इतना है, बढ़ा है तो बढ़ा है, घटा है तो घटा है। लेकिन यह नहीं बता पा रहे थे कि भाई ये बीपी से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। समझ रहे हैं बात को। तो जब हम इस चीज़ों को जाने, तो जो बीपी का फोबिया था, हमें जो फालतू का टेंशन ले रहे थे कि ये लकवा मार देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, तो वो उसके बाद हमको बीपी के प्रॉब्लम, यानी जो डर था फालतू के, वो निकल गया। जैसे मेरा पिताजी को देख सकते हैं ना, वहाँ सोए हैं, तो उनको उनको पैरालिसिस मार चुका है ना। उनका इलाज भी चल रहा है, लेकिन जितना ठीक होना था वो ठीक हो गए हैं। वो अपना से कुछ नहीं कर पाते हैं, उनको हम ही करते हैं सब चीज़। तो जब हमें एंजाइटी हो गया था, तो हम डरे भी नहीं जाते थे। उसके बाद यह टेंशन था ही, डर सताता था कि यार कभी भी हमको भी कुछ हो सकता है। तो आज हम जिस तरह से हम अपना डर ख़त्म किए थे बीपी के फोबिया से, या तो बीपी के एंजाइटी वाला बीपी को हम उसको रियल बीपी समझ लेते थे। तो चलिए हम आज इसके बारे में आपका डर ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, हमें जब हो गया भाई, एकदम पैनिक हो गए, बीपी भी बढ़ गया, हार्ट बीट बढ़ गया था। तो जब इनको भाई हम इलाज करवाएं, पापा को अपना, जहाँ तहाँ गए, PMCH हो, कलकत्ता हो, बिदुपुर हो, तो वहाँ पर लोग सब बता रहा था, डॉक्टर यार बीपी की दवा इनको था तो खाना चाहिए था। जब डॉक्टर रिकमेंड कर दिया था, तो सब जो डॉक्टर होते हैं लोग बोलते हैं यार बीपी के बढ़ने से ही सब होता है। इसीलिए माइंड में मेरा हिल गया, यार हमें भी बीपी प्रॉब्लम हो गया, हमें भी इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमको हो गया, तो पहले तो है ना, हर चीज़ इनका हम ही करते थे। जब एंजाइटी हो गया, थोड़ा हम कम कर दिए, इनके पास जाते थे लेकिन कम, क्योंकि हमको लगता था यार जाते ही घबराहट बेचैनी सब हो जाता था, बीपी बढ़ने लगता था। लेकिन आज के डेट में भाई पूरी तरह से हम निकल चुके हैं और इनका सब चीज़ हम ही करते हैं, ठीक है। तो आज आपको भी यह डर जो है बीपी के फोबिया होगा, तो आप इससे बाहर बिल्कुल आ जाइएगा, है ना। तो इसलिए आप अब यहाँ से आपको बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है, ठीक है, कि एक्चुअल बीपी और एंजाइटी वाला बीपी कौन बीपी है तो परेशानी हो सकता है, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम एंजाइटी वाला बीपी के बारे में बात करेंगे। तो एंजाइटी वाला बीपी इस तरह से है ना चलता है, जैसे मान के चलो आप स्ट्रेस ले लिए, टेंशन ले लिए, डर गए, जनरलाइजेशन कर लिए किसी के जैसा हो जाएगा, कोई रोग हो जाएगा, ये खुद को मान ली कि वो कैंसर हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, या हार्ट प्रॉब्लम हो चुका है, या तो ब्रेन में ट्यूमर, या तो कैंसर हो चुका है, ब्लड कैंसर। तो आप किसी चीज़ से स्ट्रेस डर जाते हैं, मान लेते हो, तो उस समय आपका बीपी और धड़कन दोनों बढ़ेगा। तो उस समय बीपी आपका है ना, जैसे होता है ना कि 120/80 नॉर्मल बीपी है, उस समय आपका है ना 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200 कितना भी जा सकता है ना, ठीक है। तो मान के चलिए आप कोई कारण से स्ट्रेस लिए, ठीक है, और आपका बीपी बढ़ गया। अब जाके चेक कराया, डॉक्टर बताया कि भाई आपका बीपी बढ़ा हुआ है। और क्या हुआ कि अब फिर 2-4 दिन के बाद बीपी जाके चेक करा रहा है, पता चल रहा है कि नॉर्मल है, 120/80 के आसपास है, यानी घट गया। फिर शाम में देख रहे हैं तो फिर बढ़ गया, यानी आपका बीपी घट रहा है
बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं भाई एंजाइटी वाला बीपी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एंजाइटी वाला बीपी। यह बीपी कितना भी बढ़ जाए या घट जाए, इससे आपको कुछ नहीं होगा, केवल परेशानी होगा, क्योंकि भाई बीपी जब आपको तेज़ी में बढ़ता है तो हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से है ना एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करता लेता है, थोड़ा थकान, कमजोरी है ना, सुस्ती यह फील हो सकता है। लेकिन इससे आपको बॉडी में, माइंड में कोई परमानेंट डैमेज नहीं होने वाला है, ठीक है। यह दिमाग में आप हटा लो। क्यों? क्योंकि यह मन का है ना साइकोजेनिक बीपी है। एक्चुअल में आपका बॉडी सारा ठीक है ना, लंग्स क्या बोलते हैं, आपका हार्ट सही है, हर चीज़ सही है, एंजाइटी की वजह से हुआ है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप बोरिंग से, यानी जो मोटर होते हैं उसमें पाइप लगे होते हैं, तो उस पाइप को अगर हम जब आप बाइक धो रहे हो या तो खेत में पानी पटा रहे हो तो उसको दाबिएगा तो पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। तो यह बाहर से दबाया जा रहा है। जो एंजाइटी वाला बीपी में क्या होता है, हम लोग स्ट्रेस रहते थे बॉडी में, है ना, गैस बनता है, तनाव होता है, बॉडी एकदम टाइट होने लगता है, जिसकी वजह से बाहर से क्या होता है, जो नस है वो दबता है तो खून का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और तो इसमें यह होता है, जैसे इसे समझ, मान लीजिए कि वहाँ पर पंखा दिख रहा है, ठीक है, उसको हम 1 नंबर पर चलाएंगे, रेगुलेटर लगा, 1 नंबर पर चलाएंगे तो धीरे धीरे चलेगा, 2 नंबर में चलाएंगे तो थोड़ा तेज़ होगा, 3 नंबर में, तो भाई उसमें पंखा में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट उतना दिया जा रहा है, इसलिए है ना वो तेज़ी में चल रहा है। तो यहाँ पर आप डरे हुए, स्ट्रेस हो, ठीक है, तो यहाँ फाइट फ्लाइट एंड हाइड मोड में आपका है ना बॉडी चला गया है, यानी आप हाई अलर्ट पर चले गए हो, इसलिए खून का सर्कुलेशन तेज़ी होने लगा है, क्योंकि आपको ब्लड सर्कुलेशन इसलिए तेज़ हो रहा है, पूरे अंगों में जा रहा है, क्योंकि आप उस चीज़ से लड़ पाइए, या तो भागे या तो छिपिए, समझ रहे हो बात को। तो इस मतलब आपका बॉडी हाई अलर्ट है, यानी फाइट फ्लाइट और हाइड के मोड में चला गया है। तो जिस तरह से करंट तेज़ी में जाने की वजह से, ज़्यादा जाने की वजह से पंखा तेज़ हो रहा है, आप गाड़ियाँ चलाते हैं भाई, तो 1 नंबर पर चलाइएगा तो उसका स्लो, मतलब कितना पर रहता है पता ही है, 2 नंबर 3 नंबर, अब 4 नंबर पर गाड़ी चलेगी तो गाड़ी तो तेज़ चलेगा, इसका मतलब थोड़ी गाड़ी में प्रॉब्लम हो गया भाई, उसको उतना ही दिया जा रहा, तो वहाँ माइंड से इसको इंटरेस्ट, मतलब ऑर्डर दिया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो डर रहा है व्यक्ति, कंडीशन हो गया है कि भाई उससे लड़ो या तो भागो या तो बचो। तो यही बीपी एंजाइटी वाला है ना, ये बढ़ते घटते रहता है, इससे आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, केवल थोड़ा परेशानी होता है, इसको भी आप ठीक कर सकते हो। हम आगे के वीडियो में इस चीज़ की चर्चा करेंगे। अब आते हैं रियल बीपी। तो रियल बीपी इस तरह से होता है भाई, जो ब्लड है, जो वेसिस यानी जो नस में मतलब नस में, पूरे हम लोग के शरीर में तो नस ही है, तो नस के माध्यम से पूरे अंगों में है ना ब्लड जाता है। तो अगर उस नस के अंदर काई बैठ जाएगा, तो मान लीजिए पहले जो रास्ता है इतना मोटा, मतलब इतना चौड़ा था, है ना, तो यहाँ से अगर मान के चलो ब्लड जा रहा है तो इतना चौड़ा, यही चीज़ क्या हो गया कि अंदर जब काई बैठ जाने का तो उसका मुंह क्या हो गया, संकीर्ण हो गया, पतला हो गया। अब ब्लड की स्पीड क्या होगा, तेज होगा। तो यह जो रियल बीपी है, यह धीरे धीरे है ना बढ़ता है, मतलब अंदर जो काई है, अंदर धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पर जाम होगा, बैठेगा। तो यह कम से कम है ना, इसको होने में लगभग 5-7 महीना, साल भर भी लग सकता है। अगर मान लीजिए आप मार्केट के सामान खा रहे हैं, तेलीय चीज़ खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, ठीक है, अनियंत्रित होकर सो रहे हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो मतलब सात्विक आहार वो नहीं ले रहे हैं, तो यह सब चीज़ धीरे धीरे क्या होता है, अंदर पाइप के अंदर वो काई बैठता है, और यह जो बीपी इस तरह से जो आपके अंदर नस के अंदर है ना, जो काई बैठ गया, उसका मुंह संकीर्ण हो गया, पतला हो गया। अब जैसे होता है ना कि पहले गली इतना चौड़ा है, ठीक है, तो यहाँ से आदमी 10 को निकल जा रहा है, अब इतनी चौड़ा हो जाएगा। तो जैसे सिनेमा के जो होता है हॉल, हम लोग जाते हैं तो देखते हैं एक पतला गेट, मतलब रास्ता रहता है, उसमें निकलता है तो मार हो जाता है। तो उसी से जब रास्ता पतला हो जाता है तो ब्लड का स्पीड तेज हो जाता है। तो यह बीपी अगर आप, तो यही बीपी क्या है, ओरिजिनल बीपी है। तो इस बीपी को अगर नापते हैं तो मान लीजिए आज 160 दिखा रहा है, 160/90 या तो जितना दिखा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि अब शाम के नापिएगा तो कम हो जाएगा, शाम में भी नापिएगा तो इतना ही रहेगा, 2-4 दिन बाद भी नापिएगा तो इतना ही बढ़ सकता है, लेकिन घटेगा नहीं। देखिए ओरिजिनल बीपी जो रहता है वो मान लीजिए 160 है भाई, या 55 है, या 50 है, या 40 है, जितना है वो उतना ही रहेगा। आज नापो, 5 दिन बाद नापो, 7 दिन बाद नापो, 1 महीने बाद, वो बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। लेकिन एंजाइटी वाला बीपी आप डरे हो इसलिए बढ़ा हुआ है, ठीक है, और जैसे मतलब डर आपका ख़त्म, वो बीपी भी आपका नॉर्मल हो जाता है। जैसे हम लोग कैसे दौड़ते हैं तो हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, बीपी बढ़ा रहता है, और जैसे हम लोग रिलैक्स होते हैं ठीक हो जाता है। तो यह बीपी क्या है, ओरिजिनल बीपी है। तो आप समझ चुके होंगे कि
कौन बीपी आपका ओरिजिनल है और कौन है एंजाइटी, किससे नुकसान हो सकता है। तो यह जो रियल बीपी है, तो इसको आप है ना, आप अच्छा डाइट से, अच्छा डाइट मतलब क्या बोलते हैं, हरा सब्जी, फल फूल, ठीक है, जूस वगैरह, मार्केट की जो फास्ट फूड है, जो रिफाइंड तेल से बना हुआ है, नशा की चीज़ है, कैफीन चीज़ है, ठीक है, इसको आप कम करके फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन करके इसको आप ठीक कर सकते हो 1-1.5 महीना में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि देखो, जिसका बीपी हाई है, अगर ये राइट जो नाक है मेरा, है ना, राइट नाक की जो छिद्र है, इसको बंद करके, है ना, पलथरिया मार के लेफ्ट से सांस ले, कुछ सेकेंड होल्ड करे या फिर उसके बाद छोड़े, तो यह अगर मान लीजिए आप 2-2 मिनट करते हैं 21 दिन, तो आपका बीपी क्या हो जाएगा, हाई कंट्रोल होने लगेगा। जिसका लो रहता है, तो इधर वाला मतलब लेफ्ट नाक जो है, सॉरी नेप क्या बोलते हैं इसको, ये लेफ्ट वाला जो छिद्र है, इसको आप मुंह के पलथरिया मार के इसके राइट से सांस लीजिए, छोड़िए, है ना, कुछ एकदम सेम टू सेम, तो आपका बीपी जो क्या बोलते हैं डाउन रहता है, लो रहता है, उसको ये बैलेंस कर देगा। और दोनों लेते हैं तो इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम, जिससे आपको 72,000 नाड़ियाँ है, जो आपको ये बैलेंस रहता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल रहता है, जिससे आपको बहुत सा रोग नहीं हो पाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर एंजाइटी वाला बीपी है तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। बस जो हम बोलते हैं कि एंजाइटी को दूर करिए, ठीक है, आप लाइफ स्टाइल चेंज करके अच्छा डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन प्लस CBT जिसको बोलते हैं सही समझ, ठीक है, जो विचार आ रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, निगेटिव विचार आ रहा है, स्टक हो जा रहा है, जनरलाइजेशन कर, इसको आप ठीक कर लीजिए। आपका यह बीपी जो भी एंजाइटी की वजह से सिम्टम आया बॉडी में, वो सारा गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे सूरज के उगते ही अंधेरा गायब हो जाता है, उसी तरह से आपका जैसे आप एंजाइटी को ख़त्म करते हैं, एंजाइटी की जड़ को काटते हैं, यह सब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा भाई, क्योंकि हमें भी यह फोबिया हो गया था बीपी के, जिससे बहुत हम परेशान थे। लेकिन जैसे ही सब जाने और बजरंगबली की कृपा, इस चीज़ से हम बिल्कुल निकल चुके, क्योंकि अब जान गए भाई कि कौन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, है ना, कि आज अभी के लोग को पता नहीं होता है कि भाई जैसे 120/80 है, अगर 5% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 20%, उसको मान लेता है भाई रियल है। अरे ये सब बीपी नॉर्मली गिना जाता है, 5-10% ऊपर है, नीचे वो सब नॉर्मल होता है, 20% ऊपर है नॉर्मल। एंजाइटी में तो कितनों बढ़ जाए वो सब नॉर्मली आता है, ठीक है। तो आप इसको काम करें, इस पर सुधार कीजिए, और ये काम और कर लीजिए भाई कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लो। और जो भी आपका सजेशन है, जो भी सुझाव है, जो भी परेशानी है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें। जय हिंद।